नमस्कार मित्रगणों, मेंथा की खेती के किसानों के लिए सीख। और यहाँ पर हम मेंथा की एक नई किस्म शिव उन्नति, जो कि तेल भी ज़्यादा देती है, पानी भी कम लगती है, किसान की बात में विशाल गुप्ता के साथ आपको पूरी जानकारी हम देंगे। हमने खुद शिव उन्नत किस्म की बेड़ ली है और इसका हम ट्रायल करेंगे, चेक करेंगे कि वाकई में जो दावे किए जाते हैं, जो चीज़ें हैं, पहली बार किसान होने के नाते, और हम इनकी जानकारी जहाँ से बेड़ लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे दादा से। नमस्कार दादा, आपका क्या नाम है? नमस्कार। हमारा नाम दिलीप कुमार है। ग्राम करड़वा के रहने वाले हैं और ग्राम व पोस्ट थाना नगराम है, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है। मैं काफ़ी दिन से पिपरमिंट की खेती करता आ रहा हूँ। मेरा लड़का भी इस समय यहीं रहता है, साथ में जुड़ा है और BA भी किया है, ITI भी किए हैं हमारा लड़का। और दोनों लोग मिल करके खेती करते हैं। शिव उन्नत की प्रजाति है ये, अच्छी किस्म की आई है। इसमें तेल की बढ़ोतरी ज़्यादा है, अच्छी होती है, इसलिए किसान लोग ज़्यादा इसी की मांग करते हैं। माल नहीं पूरा हो रहा है इस साल, तो शिव उन्नति प्रजाति की बढ़िया चीज़ आई है। और कोसी भी साथ में रखते हैं। और इस समय गोल्ड ख़त्म हो गए, तमाम प्रजाति की हैं। और एक समझ लो कि वो सैलाब वो वहाँ से अभी नहीं आई है, लेकिन यहाँ सैलाब लोग भी कहते हैं। नदी पार आई थी तो हमको वहाँ से सीमाएँ से नहीं मिल पाई है, झूठ नहीं बोलेंगे, तो वो भी लगाए हैं। आप सामने देखिए, तो इसलिए बढ़िया इसका रिस्पांस आ अच्छा रहा है। हाँ, ये दादा पिछली बार की तुलना में कुछ मेंथा के किसान पानी की पूर्ति और तमाम चीज़ों की वजह से लॉस में जा रहे हैं, कुछ लोग खेती छोड़ रहे हैं। हाँ, उनका तर्क है कि तेल नहीं खेतों में। हाँ, वाकई में अब जो नई प्रजाति, इसके लिए क्या किया गया है? और आपने तो 20 साल से खेती की है इसकी, इसके बारे में। इसके बारे में तेल नहीं आ रहा है। खाले जो मिट्टी की जांच कराएं, मृदा परीक्षण जिसको कहते हैं, हम लोग मिट्टी की जांच कराते हैं। हमारी मिट्टी में क्या कमी है, कि उसमें पोटास नहीं है, कि यूरिया नहीं है, कि आयरन नहीं है, कि कॉपर की कमी है। इसलिए जिन खेतों में नहीं आता है, सबसे पहले भाई उसको अपना मृदा परीक्षण कराएं, मिट्टी की जांच कराएं। तो मिट्टी की जांच जैसे आप कराएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा हमारे खेत में क्या कमी है। आजकल यूरिया लोग ज़्यादा डाल देते हैं, बोरी पलट देते हैं। तापमान मई और अप्रैल के महीने में ज़्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा पत्तियों में पड़ जाती है तो सिकुड़ जाती है। वो जैसे धुआं इसी जल गई है, हो जाती है। जो हम लोग लाइनों में लगाते हैं कतार से, उसमें निहुर कर डालते हैं। हमको ऐसा प्रशिक्षण किसान प्रशिक्षण केंद्र से मिला है डॉक्टरों द्वारा। तो निहुर कर डालते हैं तो पत्तियां नहीं खराब होती हैं। और उसमें पुआल, पैरा जिसको कहते हैं, पुआल नालियों में बिछा देते हैं। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अब टेम्परेचर हमारी खेत पे बना रहता है, नमी का, वो उससे मतलब जो पैरा बिछाते हैं उसके नीचे नमी रहती है, नमी और ऊपर वाले का प्रभाव कम होता है। टेम्परेचर थोड़ा कम पेड़ पौधे पर जाता है। और जांच तो बहुत ज़रूरी है मिट्टी की कराना, इसलिए। और सिंचाई करना हो तो उस महीने में तापमान बहुत धूप होती है, तो ज़्यादातर शाम मीटिंग में किया जाए, वही 3-4 बजे की बात। जैसे कि हम लोग सुबह सिंचाई करते हैं, सुबह से भरते हैं, शाम तक खेत भरते हैं, क्या गलत करते हैं? हाँ, गलत करते हैं। दोपहर सेकेंड मीटिंग में पानी लगाया जाए तो ज़्यादा उत्तम लाभ मिलता है। सुबह वाली रात में मौसम ठंडा रहता है पूरा। नहीं, सुबह वाले में जो पानी ज़्यादा हो जाता है उसका कोई लॉस, नुकसान? हाँ, नुकसान रहता है। वो जगह जगह कड़ी हो जाती है मिट्टी, तो उससे तेल कम आता है। कहीं टिकुरही हो जाती है। हाँ, कभी कभी पेड़ सूख जाते हैं। पेड़ सूख जाते हैं तो कहते हैं उगड़ा लग गया है। हाँ। तो इस हालत में भाई साहब उगड़ा लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ट्राइकोडर्मा वगैरह शोध करके इसको बोना चाहिए, शोध करके हर एक चीज़ करना चाहिए। जैसे कि ज़माने के मुताबिक विज्ञान आजकल आगे बढ़ी है, तो उस ढंग से आगे अपनाना चाहिए। ट्राइकोडर्मा वगैरह या बाबिस्टीन है, इस तरीके के तमाम आते हैं। पहले उसको शोध करना चाहिए। बीज को, चाहे किसी भी चीज़ का बीज हो, चाहे पिपरमिंट का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे आलू का हो। तो हमको भी पहले जानकारी नहीं थी, धीरे धीरे खेती करते निरंतर आ रहे हैं। अच्छे लोगों से जुड़ते जा रहे हैं, किसान प्रशिक्षण केंद्रों से या कृषि रक्षा इकाई से, तो उसकी जानकारी बराबर मिलती रहती है। तो उसी सहयोग से हम आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ दादा, जैसे हम लोग उठाते हैं, आपने अभी एक अच्छी चीज़ बताई है किसान भाइयों के लिए, कि जो हम उठाते हैं बोरी और हाथ में लेते हैं और उसके बाद सीधे छिड़कते हुए डालते चले जाते हैं। जी। और दादा ने कहा है कि नहीं, कतार बंद, यानी कि हम लोग लाइन से लगाते हैं। तो मतलब उसका लॉस भी उन्होंने बताया कि एक तो ज़्यादा लगती है और दूसरी चीज़ खरपतवार को मिलती है और पेड़ पे भी नुकसान निकाई करने में आराम रहता है। और जब पूरब पश्चिम की हवा चलती है, तो पछुआ हवा चलती है तो
मतलब पूरब को निकल जाती है, पूर्वैया चलती है तो पश्चिम को निकल जाती है, पत्तियां नहीं खराब होती हैं। अच्छा, एक हमारी समस्या है हाँ। कि हम लगाते तो हर साल हैं 3-4 जी बीघा, जी जी। लेकिन आखिरी में हमारी नीचे की 50% पत्तियां गिर जाती है और तेल हाँ 3-4 लीटर हाँ हम भी छोड़ चुके हैं नुकसान हाँ की वजह हाँ से। हालांकि अब आपने जो बताया है, जी 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 इसीलिए हम फिर से जी प्रोत्साहित होकर लगा रहे हैं और प्रॉफिट जी भी देखेंगे। जी। तो ये क्यों गिर जाती हैं पत्तियां लास्ट में? पत्तियां मतलब ज़्यादा देने पर यूरिया गिर जाती हैं, तापमान ज़्यादा तेज रहता है और ज़्यादा घनी होने पर भी पत्तियों को हवा नहीं मिल पाती है, खुराक उसको नहीं मिल पाती है धूप वगैरह की, तो वो गिर जाती हैं। या समय पर सिंचाई न होना, कहीं सहालक पड़ गई, लेट हो गई किसी कारणवश, गेहूं की मड़ाई कटाई करने में लेट सींचा, तब भी खेत में नमी हल्की बनी रहनी चाहिए, नमी नमी दौड़ाना चाहिए शाम टाइम। मतलब किसान भाइयों को एक चीज़ गौर करना है कि कुछ भी हो जाए, जैसे कि हमें आवश्यक कार्य के पीछे खेती बाड़ी की सिंचाई के आवश्यक कार्य को भी भूलना नहीं है, नहीं जी तो जी जी। अच्छा। और इसकी जो ये नर्सरी की जाती है और हाँ चीज़ें होती हैं, हाँ इसके कोई तरीके? हाँ। नर्सरी करने के पहले मतलब हम उसको बेड़ ले लेते हैं, बेड़ को सही तरीके से उसको साफ कर लेते हैं। हाँ उसमें जैसे भादा चला गया फार्म से हाँ। कोई चीज़ और उसमें मिट्टी वगैरह है, उसको ढंग से काट कर वो साफ करके काट लेते हैं एक गड़ास में, जिससे कि 2-3 गांठें उसमें बनी रहें और बराबर जग आएँ। और उसको काट करके टाइकोड्रमा कर लेते हैं या बाबिस्टीन शोध कर लेते हैं। अच्छा, इसका सोच। हाँ, शोध करने के बाद 5 मिनट एक तसले में पड़ा रहता है, उसके बाद निकाल करके एक पल्ली वल्ली या धोती कपड़ा में उसको हल्की धूप में सुखवा लेते हैं, जिससे बुआई के टाइम मतलब हाथ में चिपके ना, नमी और ना। बढ़िया बुआई कर लेते हैं। नर्सरी पहले तैयार कर लेते हैं, पोटास और डीएपी डाल के छोटे छोटे परवा करके जी। बीच में चैनल बना देते हैं। मतलब गर्मी के महीने में तो चैनल बना लेते हैं, 2 पार्ट में कर लेते हैं, बीच में चैनल पानी की बचत होती है और छोटी क्यारी रहती हैं तो पानी नहीं लगता। मतलब चैनल का मतलब? बीच में बरहा वही अच्छा, एक बरहा दो बना साइड लेते के हैं। हाँ हाँ। बीच में बरहा बनाते हैं, इधर सींचना इधर सींचना, लंबे पारा नहीं काटते हैं, लंबे सेल अच्छा, नहीं जैसे काटते कि हैं। बरहा का मतलब जैसे ये हाँ विकास आइए, ये दादा हमारे साथ है और ये नीचे दिखाओ। ये मेंथा की नर्सरी है, इसका पौधा लगाया जाएगा। हाँ और ये आप हाँ ये क्यारी क्यारी बोएंगे या वैसे? और बरहा हाँ। आप ये इसे चैनल बोलते हैं ना? मतलब चैनल इसमें बीच में काटा जाएगा, इसको हमने बो दिया है बड़े जी में, जी। लेकिन हमारी नर्सरी वहाँ पर है, हम चल के अभी आपको दिखा सकते हैं मतलब नर्सरी का फोटो भी। देखिए, चैनल और बरहा देश के अलग अलग हिस्से में, कहीं जी छत्तीसगढ़, बिहार, जी जी देश के जी। अलग अलग हिस्से के किसान देखते हैं, हाँ हर लोग नहीं जान पाते। हाँ हाँ। हम लोग लखनऊ में और हम लखनऊ के मूल निवासी तो हैं हम लोग। हम नर्सरी पे आपको लिए चलते हैं, आपको दिखा सकते हैं अपनी नर्सरी, जो हमने सीमैप से ला करके इन्होंने दिया है किसान प्रशिक्षण केंद्र वाले। वहाँ आप फोटो भी ले सकते हैं और वैरायटी भी देख सकते हैं, उसमें सिमुन्नत की है। मतलब कोई भी वैरायटी हो, मेंथा की खेती का सही तरीका दादा हमारे बीच आपके रख रहे हैं। अगर आप लोग कभी भी अलग तरीके से अपनाते हो, नुकसान होता है, तो आप देखिए और समझिए और जो बताया उसको लागू करिए। उसके बाद देखिएगा कि आपको वाकई में इस खेती से लाभ होता है और क्या फ़ायदा होता है। उसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं और इसके लिए दादा को आप पहचानते हैं, अगर जानते तो इनको धन्यवाद करिएगा, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी जो इन्होंने 20 साल की मेहनत से हासिल की है, आपको 20 मिनट के अंदर मिल जा रही है। और जानकारी, ये सब चीज़ें अब नीचे से हम देखेंगे तो ये मेंथा की जड़ काट कर जो बताया था दादा ने, 3-3 4-4 गांठी तो इसमें दिख रही है, 2-3, तब इनमें से चीज़ें होती हैं। और कोई मेंथा में सावधानी जिससे सुधार की जा सके? हाँ, इसी प्रकार की सुधारें हैं, जैसे मतलब शोध करना और उसको पटक के बोना, उसके बाद नर्सरी डालना, तो हल्के झाड़ू वगैरह से बना करके उसको छपाई कर लेना, मतलब धूप न लगे। उसके बाद पाँस वगैरह बुर्रा देना, समय समय पे अच्छा। सिंचाई करना। हाँ, ये मेंथा की नर्सरी लगाने का सही समय लगभग? मेंथा की सही समय, नर्सरी। हाँ नर्सरी डालने का समय वो तो अपने खेत के ऊपर होता है। कभी कभी किसी चौमास खेत रहते हैं जो पड़े रहते हैं, उनके लिए अगेती नर्सरी करना पड़ता है। कुछ लोगों की सरसों वगैरह बाद में बोई गई है, गेहूं के खेत में लगाना चाहते हैं, तो गेहूं के खेत के लिए इस समय बेसार हो रही है, इस समय लोग नर्सरी डाल रहे हैं। और सरसों वाली? सरसों वाली वो समझ लियो कि 25 जनवरी 20 जनवरी से लोग डालना शुरू कर देते हैं, खिचड़ी की बाद, संक्रांत की बाद अक्सर। हाँ, मकर संक्रांत के बाद अक्सर डालना शुरू कर देते हैं, उसी से हमारा काम चल जाता है। समझिए। हाँ, शुरू हो जाता है।
मित्रगणों, आप लोगों ने जाना कि अगर आपकी अगैती खेती यानी आप आलू खोद के बो रहे हैं, किसी भी खेती को लोग करते हैं अगैती यानी कि जिसमें आपको इस समय लगाने के आसपास पहुंचते हैं तब वहां पर अगैती कर दी जाती है। सरसों वगैरह जो भी चीज़ खुदती है, लेकिन जिसको लेट में मेंथा करनी है, मेंथा की खेती वो गेहूं काट कर लगाता है, उसका समय यही फरवरी का लास्ट वीक होता है। इसके बाद और लेट हो जाता है, लेकिन सही मौसम जो दादा ने बताया उसके मुताबिक हम मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद से उसकी बात कर सकते हैं। तापमान भी नर्सरी के लिए उत्तम रहता है और सब चीज़ें किसान के हिसाब से होती हैं। अभी हम नर्सरी का वीडियो आप इसी बीच में चल रहा है, आप उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से चीज़ें हैं। इसको हम करके देखेंगे और समझाएंगे। जो भी चीज़ें आपकी राय हो, जो भी सवाल पूछना है कमेंट करिएगा, हम इनसे बेसिक जानकारी लेकर आपको देते रहेंगे। विशाल की रिपोर्ट में नगराम के करोरवा से विशाल गुप्ता, विकास गुप्ता के साथ लखनऊ।